श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करेंगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करेंगे। श्री
Amen.
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करेंगे। श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सियति आरती श्री
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम।
जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगगनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविदौ स्वसम्भवं शङ्करम् सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणसराशनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। गोस्वामी जी ने भगवान श्री रामभद्र का ध्यान किया और जो त्रिमूर्ति है सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र भगवान, सीता लक्ष्मण संयुतम, इस समय पथिगतम, इस समय मार्ग में शनै ही आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि चित्रकूट से आगे चल पड़े, ऐसा भाव है। बीज रूप से तो यही भाव है। सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। चित्रकूट में रहते हुए भगवान ने एक बड़ी मधुर और पवित्र लीला की। तो सबसे पहले उसी का प्रसंग तो अरण्य कांड में आरंभ होता है। भगवान की ये श्रृंगार लीला है। पुष्प वाटिका में श्रृंगार रस का एक प्रगल्भ रूप हमें देखने को मिला था। मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि शास्त्र में यह अभीष्ट है। श्रृंगार तो बहुत बड़ा रस माना जाता है, तो लेकिन उसमें जो दिव्यता का साथ साथ में सहचार है, दिव्यता की प्रतिष्ठा है, मर्यादा की प्रतिष्ठा है, उसको भी निरंतर ही देखते रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखें
जानकी माता चलती हैं साथ में, और देखा जाए तो साज श्रृंगार की कोई वस्तु इस समय वहाँ पर नहीं है, लेकिन श्रृंगार रस किस तरह से यहाँ उच्छलित होता है ये जरूर एक बार तो हमारे समाज के लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। भगवान की पावन लीला कैसे बोलते हैं, अब प्रभु चरित आरंभ ही है, अभी इसका आस्वादन करें और इसकी दिव्यता का भी ध्यान करें। हाँ, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, भगवान का एक अत्यंत पवित्र चरित्र गोस्वामी जी निमंत्रित करते हैं, आओ सुने। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, तरत करत जे बन सुर नर मुनि भावन। सबको पवित्र लगती है, सबको वह लीला सुहावनी लगती है। बन सुर नर मुनि भावन, क्या लीला करी। तो एक बार प्रातःकाल भगवान उठे, अब देखें ये लीला कैसे चलती है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, प्रेम की अभिव्यक्ति केवल गहनों से नहीं होती है ना, और प्रेम की अभिव्यक्ति के और साधन होते हैं जिससे प्रेम कहीं अधिक प्रकृष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ कैसा लिखते हैं, एक बार, अब श्री राम जी की लीला हो रही है, इस बात का ध्यान बने रहे। एक बार ऐसा प्रसंग आया, मन में आया प्रभु के, तो उन्होंने अपने हाथ से आसपास के पुष्पों का चयन किया। देखिए भला, लक्ष्मण जी थे वहाँ पर, लेकिन नहीं, उस सीता जी से प्रेम का प्राकट्य होना है ना, तो श्री राम जी महाराज स्वयं अब प्रभु चरित, हाँ, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन किया, और फिर चयन करने के बाद राम जी को बीच में रख के सोचना कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है, क्या राम जी भी ऐसी श्रृंगार लीला कर सकते हैं। बोलते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर अपने हाथ से, हाँ, माली से नहीं, किसी को आदेश दे करके नहीं, बोलते हैं निज कर भूषण राम बनाए। ये जो आभूषण हैं ये तो स्वर्णकार के दुकान से नहीं आए निज कर, अपने हाथ से उन्होंने मालाओं के, माने जो पुष्प थे उसकी मालाएं बनाई, और एक एक माला अलग अलग ढंग से बनाते हैं जिससे कि जानकी जी की शोभा पूरी तरह से निखर जाए। निज कर भूषण राम बनाए, इस पंक्ति पर जरा विशेष ध्यान। सीत ही पहिराए, और फिर जानकी जी को गले में जो माला पहनानी है, तो बाजू में जो पहनानी है, पैर में जो, अपने हाथ से पहनाते हैं। देखो भला, सीत ही पहिराए, लेकिन असली कीमती पंक्ति अब आ रही है, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बस सीता जी को पहनाते हैं, प्रेम से भी बोल सकते थे, लेकिन क्या लिखा है, हाँ, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। भगवान के हृदय में जानकी जी के लिए प्रेम तो है ही है, लेकिन आदर भी है। अब लोग कैसे अंग्रेजी में बोलते हैं,
विद ऑल केयर। अब मालूम नहीं, विद ऑल रेस्पेक्ट मालूम नहीं। जो यहाँ लिखा है उसी को समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सीतहि पहिराए अति प्रभु सादर। और फिर दोनों बैठ गए हैं स्फटिक शिला के ऊपर। चित्रकूट में आज भी वो स्फटिक शिला देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि यही स्फटिक शिला थी उस समय। तो बोलते हैं फटिक शिला पर सुंदर बैठे। और फिर भगवान को धीरे धीरे, तो उनके गोद में सिर रखा हुआ है, धीरे धीरे नींद आ गई, सो गए। इस बीच में महाराज इंद्र का लड़का बिगड़ा हुआ बेटा है, उसका नाम था जयंत। उसको लगा कि इनको लोग भगवान बोलते हैं, ये इस तरह की श्रृंगार रस में मगन हैं, इनको कौन भगवान कहेगा। तो कुछ लोग जो हैं वो परीक्षा लेने के लिए ही जन्मे होते हैं। तो उन्होंने लिखा सीत, तो सुरपति सुत बेटा किसका था? इंद्र का। क्या बना? क्या बना? कौआ। वो उसी के लायक था। भाई जैसी वृत्ति वैसी आकृति। अब कौआ की वृत्ति अगर हो गई मन में तो आकृति भी वैसी ही ठीक तभी सजता है, नहीं तो उल्टा हो जाए तो गड़बड़ है। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, ये गोस्वामी जी का ऐसा सजा हुआ ग्रंथ है। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल। इसको बोलते हैं ये परीक्षा लेने के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। भगवान का बल देखना चाहता है। जैसे चींटी जो है सागर में डुबकी लगा के चाहती है कि देखा जाए कितना पानी है। तो क्या किया परीक्षा लेने के लिए? जानकी जी के चरणों में चोंच मारा और फिर भगा। तो चोंच मारा तो त्वचा ऐसी थी, खून निकल आया। और भगवान को स्पर्श हुआ, कहा ये गरम गरम क्या हो रहा है? तो चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने जान लिया कि अरे ये कहाँ से हो गया। फिर देखा वो जयंत जा रहा है, तो उसको महाराज एक सींग थी बगल में, उसी को प्रवाहित कर दिया और वो तीनों लोकों में भागा। ब्रह्मा जी सबसे पहले तो इंद्र के पास ही गया। तो उन्होंने बैठने की बात छोड़ो, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, नहीं तो मेरी जान संकट में पड़ जाएगी, मेरी कुर्सी की बात है। ये डरपोक लोग कहाँ से शरण देंगे? बोले निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। तो वो हर जगह गया लेकिन उसको कहीं भी शरण मिली नहीं। शरण कहाँ मिली? मिली क्या? रास्ता मिला। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा ये जयंत तो अत्यंत विह्वल हो गया। अब संत का ऐसा स्वभाव है, देखो लागी दया। कहीं शरण नहीं मिल रही थी लेकिन अब उनको दया आ गई। लागी दया। क्यों दया आ गई? क्या करें? कोमल चित्त संता। वो स्वभाव ही उनका ऐसा होता है कि उनका चित्त है ना, दीन को देख करके उपेक्षा नहीं कर सकते, विवश हो जाते हैं। कोमल चित्त संता, लागी दया कोमल चित्त संता। बोले तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो? तुमने अपराध किया राम जी का और सुरक्षा मांगते हो दूसरों से, ये बात तो उल्टी है। जिसका अपराध हुआ है उसी से रक्षा की याचना करो। पठवा तुरत।
तो भेजा तो राम जी ने देखा कि अब तो ये शरण में आ गया। कहीं कहीं हमारे मीठे संत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जाके जानकी जी के चरणों में गिर पड़ा। तो जानकी जी ने, ये भाव है, हाँ, जानकी जी ने उसका मुंह राम जी की ओर कर दिया। भगवान के सन्मुख कर दिया। अब भगवान भी विवश हो गए कि अब इसको कैसे दंड दें। ये तो जानकी जी तो बचा ही लेती हैं ना। अभी एक पद तुलसीदास जी का पढ़ा जा रहा था कमरे में, कल की परसों। कभी मेरी सीधी सुधी, भगवान को तुलसी बाबा विनती करते हैं जानकी जी को कि कभी मेरी सुधी ध्याई। पहले मेरी सुधी को थोड़ा सा ध्यान में रख करके फिर सुधी दिलाइए, भगवान को दिलाइए, उनको मेरी स्मृति दिला दीजिएगा। तो माता तो हैं, तो उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा दंडनीय को दंड अवश्य मिलना चाहिए। पूरी क्षमा ठीक नहीं है, अगर कोई दंडनीय है तो उसको दंड मिलना जरूर चाहिए। तो एक नयन करी तजा भवानी, तो उसको एक आँख वाला बना दिया और फिर छोड़ दिया। ये भी बहुत बड़ा दंड है, तजा है ना। एक नयन करी, ये भी कोई छोटी बात नहीं है भाई। एक नयन करी तजा भवानी, छोड़ दिया कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। गोस्वामी जी की टिप्पणी, इसका तो बध ही होना चाहिए था, लेकिन प्रभु छाणु छोड़ दिया कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। ये प्रथम लीला का उल्लेख करके आप देखें इसमें किस तरह से श्री राम भगवान का गृहस्थाश्रम कितना मधुर है और कितना आदर से संपूरित है। पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। ये शब्द ये असल में भाव तो यही होना चाहिए। हाँ, श्रृंगार है, आदर भी है, और मैं तो ऐसा भी कभी भाव बनता है कि ये आगे की लीला का एक तरह से प्रस्तावना है कि जानकी जी का अपराधी बच नहीं सकता, ये प्रस्तावना है। वो चाहे इंद्र का पुत्र ही क्यों न होवे, तो आगे भी अगर कोई उनका अपराध करेगा, अब ये प्रस्तावना देखना, ये तो केवल छोटी सी प्रस्तावना थी कि इंद्र का पुत्र होने पर भी उसको दंड अवश्य मिलना है। तो आगे भी अगर कहीं कोई भूल करके भी जगदम्बा जानकी का अपराध करता है, तो उसको फिर जो दंड मिलना है वो मिलेगा ही, और उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ प्रकरण में श्रृंगार लीला में ब्रह्मा विष्णु में सबकी बात आ गई, इंद्र की भी बात आ गई, कोई उसको रोक नहीं सकता। एक नारद जी हैं जो उसको सही जगह भेज देते हैं। देखा नारद विकल जयंता, बस वहीं से शरण का मार्ग शायद खुल जाए तो खुल जाए, अन्यथा भगवान का अपराधी, वो भी भगवान जगदम्बा जानकी का अपराधी, किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। ये लीला आप देखेंगे आखिरी तक चलेगी, बीच में शूर्पणखा तक आवेगी, उसके आगे रावण तक आएगी, है ना। सारे कुल सहित रावण का वध हो गया। उसका बीज मंत्र देखते हैं कहाँ है, यही है। अगर कोई अपराधी है तो फिर उसका पीछा कहाँ तक होगा,
यहाँ लिखा तीनों लोक में हुआ। तो जब तीनों लोकों तक पीछा हो सकता है तो लंका तक पीछा करना तो आसान है। हाँ, पकड़ में है। फिर लंका तक पीछा करना कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो इस तरह से लीला की प्रस्तावना करी। और अब भगवान को लगा कि चित्रकूट में सब लोगों को परिचय हो गया कि मैं यहाँ हूँ, तो ज़रा भीड़ भाड़ होने लग गई। ऋषियों को शायद विक्षेप भी होता होगा, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब यहाँ से आगे की ओर चलना चाहिए। तो सबसे पहले पहुँचे अत्रि ऋषि के आश्रम में। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, तो महर्षि अत्रि हैं। अत्रि माने नहीं, अब माने तुम लोग कैसे बताओगे। अत्रि माने त्रिरश्मिन नास्ति, त्रीन गुणान, तीनों गुण जिसमें नहीं है, त्रिगुणातीत संत हैं वो। उनका नाम है अत्रि और उनकी पत्नी है, उनका नाम है अनसूया। निर्गता असूया यस्मात्, ठीक है, जिसमें से सूया दोष जो है, असूया दोष, असूया दोष क्या होता है, तो गुणेषु अपि दोषानुसंधानम। ये असूया का रोग लग जाए महाराज तो गुण में भी दोष ही देखता है। ये क्या है, ये बुद्धि का एक दुष्ट अभ्यास है। ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कभी हम लोगों को कि बस वो दोष देखने में रसास्वाद लेने लगता है व्यक्ति। ये तो बड़ा खराब सा आस्वादन है कि जहाँ पे गुण देख करके चित्त में आनंद आना चाहिए, वहाँ पर गुण देख करके जलन होती है और फिर उसमें छिद्रान्वेषण, एक शब्द और बोला जाता है छिद्रान्वेषण, छिद्र का अन्वेषण करना। कहाँ गलती करते हैं ये नारायण। और जिसका स्वभाव पवित्र होते 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 ऐसा पवित्र हो गया कि कभी दोष दर्शन होता ही नहीं, नाम ही पड़ गया अनसूया। देखो ये तो पुराणों के कथाओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की माता बन गई थी एक बार। हाँ, दत्तात्रेय इन्हीं के पुत्र बने, दुर्वासा ऋषि इन्हीं के पुत्र बने, और तीसरा राम मिलन बताएंगे। मैं छोड़ देता हूँ, होमवर्क भी छोड़ देना चाहिए ना थोड़ा। तो ये हैं माता अनुसूया, ये दोनों दंपत्ति हैं अनुसूया और अत्रि। नाम ही देखिए कैसे हैं, अत्रि। भगवान गए हैं वहाँ पर, बड़ी सुंदर स्तुति है, मुझे छोड़नी पड़ेगी। चलो एक पंक्ति बोल देता हूँ। नमामि भक्तवत्सलम, तीसरा श्लोक था ये, उसके आगे तो एक मंगलाचरण जैसे एक नमस्कार का एक मंत्र बोल देता हूँ। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मदम्। ये तो तबला बजाने लग गए। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल
मोचनं मदादिदोषमोचनं नमामि भक्तवत्सलम। प्रभु आप यहाँ पधारे वात्सल्य से ही। मेरे में कोई गुण नहीं था जिसकी वजह से आप आए। पहला लक्षण क्या किया? नमामि, हाँ, भक्तवत्सलम। भक्त पर दयालु नहीं, वात्सल्य भाव रखते हो। नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम। और अगर कोई निष्काम हो तो अकामिनाम स्वधामदम। अगर कोई निष्काम हो तो उसको आप अपना धाम ही दे देते हो। नीचे की पंक्ति, जगत गुरुम च शाश्वतम। अब तुम ऐसे बजाओगे तो बड़ा देर हो जाएगी। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। देख रहे हो, ये अत्रि है ना। जगत गुरुम, आप तो जगत गुरु हो। काले न अनवच्छेदात, एक बोल देना चाहिए। काल से कभी भी अवच्छिन्न होकर के चेतन परमात्मा नहीं रहते, तो हमेशा ही जगत गुरु हैं। पूर्वे शाम अपि गुरु हो, ये लक्षण आके घटेगा। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। आप ही वो तुरीय तत्व हो। भजामि भाववल्लभम। आप वल्लभ हो किसके? भाव वल्लभ हो। किसी में आपको लेकर के भाव हो, हैं, मधुर भाव हो, शरणागति का भाव हो, तो फिर उस भाव को आलंबन देते हो। उसी समय उस भाव का ही तो आप भोजन करते हो। कैसा बोलते हैं? भजामि भाव वल्लभम। और ये पंक्ति जरा सा हो, अगर ठीक लगे आपको, लगनी तो चाहिए, अंडरलाइन कर लेना। ये हमारे लिए एक सावधानी भी है। क्या बोलते हैं? कुयोगी नाम, ठीक है। अगर कुयोगी है, योगी सुयोगी वो तो छोड़ ही दो आप। कुयोगी नाम सुदुर्लभम। अगर कोई व्यक्ति कुयोगी है तो उसके लिए आप दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। कभी आपकी प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए तो यहाँ फलश्रुति गोस्वामी जी ने लिख दिया, पठन्ति ये स्तवम इदम। ये फलश्रुति है। मैंने बोला था रामचरितमानस मंत्रात्मक है, फल बताते हैं। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति। ते पदम व्रजन्ति, वो आपके ही पद में प्रवेश कर जाते हैं। न अत्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। आपकी भक्ति से जो संयुत लोग हैं वो आप में ही प्रवेश कर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर पहुंचते हैं ये लोग, तीन लोग। अनसुईया जी से मिली हैं जानकी माता, और उनको उन्होंने तरह तरह के उपदेश किए हैं।
राम जी को अत्रि भगवान कुछ कुछ बताते हैं। और फिर दिव्य यहाँ पे अनुसुईया जी के हाथ से ही तो दिव्य वस्त्र मिले जानकी माता को, जो कभी पुराने नहीं पड़ते थे। हाँ, धोना नहीं पड़ता था। दिव्यता इसी बात की है कि वो नित्य ही नवीन, जानकी जी को नित्य नवीन वो वस्त्र मिल गया। आगे चले तो विराध नाम का एक राक्षस आया, उसका वध किया, क्योंकि परित्राणाय वो लीला चल रही है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च, तो दुष्कृताम तो विनाशाय। आगे चले तो शरभंग ऋषि मिले, ये बहुत बड़े तपस्वी थे, और पार्षद आए थे भगवान को, रोक लिया था उन्होंने कि अभी नहीं, अभी राम जी आने वाले हैं, उनसे मिल के चलूँगा। इतना तप बल है, बोल दिया साफ साफ ही, जात रहूं बिरंची के धामा। शरभंग ऋषि का तप बल देखिए, क्या बोलते हैं, जात रहूं विरंची के धामा, सुने श्रवण बन अइहई। मैंने सुना कि राम जी आने वाले हैं, तो चितवत पंथ रहूं दिन राति। तब से मैं आपकी राह देख रहा था। हे प्रभु, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब आपका दर्शन हो गया तो हृदय शीतल हो गया। शरभंग ऋषि जैसा ऋषि क्या बोलता है, ये तो साधु का भूषण है। ऐसा ऋषि जो ब्रह्मा जी को भी थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने को बोलता है। वो क्या बोलते हैं, नाथ सकल साधन में हीना। देखो भैया, भक्ति तो बहुत ही मधुर रस है ना, वहाँ तो अभिमान का कण भी नहीं हो सकता। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा। आपने कृपा करी, क्यों करी, जानी जन दीना। तो मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अब मुझे विदा करिए। तो योग अग्नि में उन्होंने अपने देह का दाह संस्कार कर दिया। कृपा राम कृपा, ब्रह्मा जी क्या नहीं जा रहे हैं, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अब सीधे वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ एक लोक है, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है, भगवान वहाँ रहते हैं। एक दूसरा भाव भी है, भाव तो क्या कहें, एक विशेष अर्थ है इसमें। हम लोग जीव हैं, और जीव रहते हुए तो समय समय पर कुछ ऐसे ऐसे प्रसंग आते रहते हैं, ज़्यादातर हमारा अपना ही दोष होता है, और कुछ बाहर से परिस्थितियां भी आती हैं, लोग भी ऐसे मिलते जुलते रहते हैं। तो जब मिलते हैं, जब उस पर हमारे हृदय पर उसका असर पड़ता है, तो उसके लिए एक नाम रखा है संस्कृत में, क्या, कुंठा। सुना ना, कुंठा। एक मानो कि एक गांठ पड़ गई, हृदय में एक ग्रंथि आ गई, गांठ पड़ गई। अब ऐसी कुंठाएं रोज ही बनती हैं, और एक नहीं दसियों बनती हैं, और बनती जाती हैं, बनती जाती हैं, बनती जाती हैं। तो आप समझ लो कि फिर हमारे चित्त में ये तो हमारे चित्त की दुर्दशा हो गई ना। कुंठाग्रस्त जब चित्त है तो उसमें इतनी उलझनें हैं, इतनी गांठें हैं। अब अगर संत की कृपा होवे
भगवान की कृपा होवे, कुछ कृपा ही हो जाए तभी बात बनेगी। तब जो कुंठा थी वो जब एक खुले तो आप क्या बोलोगे उसको? विकुंठा। कुंठा बनती जा रही है हर बार हर बार हर बार हर बार। ये तो जब हम इस ओर ध्यान देते हैं तो कभी आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद हम लोग जी रहे हैं। इतनी कुंठाओं के बावजूद जी भले लें लेकिन प्रसन्न तो नहीं रह सकते। कुंठाग्रस्त मानस जिसका हुआ है प्रसन्न तो कभी नहीं रह सकता। तो ये खुले फिर भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से विकुंठा विकुंठा विकुंठा। चित्त जब पूरी तरह से, अब ये तो अशक्य अनुष्ठान लगता है लेकिन भगवान की कृपा से तो ये हो भी सकता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग, क्योंकि भंडार तो बहुत है। जन्म कोटि अग ना सही, तब ही वो सन्मुखता ही समाधान है। ओहो, तो यह विकुंठा जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तब जहाँ चित्त रहता है उसको बोलते हैं वैकुंठ। ध्यान देना, ये किसी पगड़ी और माला का नाम नहीं है, ये किसी वेश का नाम नहीं है। वो सहयोगी हो सकता है लेकिन वैकुंठ तो स्वरूप में अवस्थिति का नाम है। विगता कुंठा यस्मात्, ऐसे लेना इसको। तो जितनी कुंठाएं हैं वो सब की सब चली गई। विगता कुंठा यस्मात्, जिस स्वरूप स्थिति में, जिस प्रभु में निवसिष्यसि, नहीं, निवसिष्यसि मयि एव, भगवान में ही निवास होएगा। भगवान ने खुद बोला, दूसरे में नहीं, लोक में नहीं, परलोक में नहीं, कुंठा में तो बिल्कुल ही नहीं। जब कोई भगवान का कोई अत्यंत कृपा पात्र, जब उसका निवास कहाँ हो जाए? स्वयं भगवान में। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। ये हम जीवों की धन्यता का यही स्वरूप है जिस पर हमें पहुंचना है। श्रीमद् भागवत में भागवत का लक्षण किया। भागवत किसको बोलते हैं? ऐसा अद्भुत लक्षण किया है, वासुदेवैक निलय स भागवत उत्तम। उत्तम भागवत कौन है? जो रहता है, निलय कहाँ रहता है? वासुदेवैक निलय। वह किसी घर में नहीं रहता, किसी लोक में नहीं रहता, परलोक में नहीं रहता। वासुदेवैक निलय, ये महात्मा लोगों के मुँह से सुनकर के ऐसी तृप्ति होती है। ऐसी भी कोई स्थिति है। वही शब्द वहाँ लिखा गीता जी में, निवसिष्यसि मयि एव। और अब यहाँ बोलते हैं सर्वंग ऋषि कहते हैं कि मैं तो जा रहा था ब्रह्मा जी के पास, लेकिन अब जाऊंगा वैकुंठ। कीन्ही कृपा, क्या बोलते हैं वो? राम कृपा वैकुंठ सिधारा। देखो भाई, स्थूल भाव में तो
हम यहाँ से उठ के कहीं चले गए अच्छी जगह पर, इसी को लोग मुक्ति समझ लेते हैं। पहले से बेहतर जगह पे चले गए तो समझो मुक्ति हो गई। तो ऐसी मुक्तियाँ भी हैं शास्त्रों में, यानी ऐसे भी श्लोक मिलते हैं जहाँ तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। अब बोलो, मुक्ति का केवल पारमार्थिक रूप नहीं है, बहुत तरह की मुक्तियाँ होती हैं, लेकिन फिर सबकी एक जैसी नहीं है ना। वैकुंठ प्रवेश हो गए तो सर्वभंग ऋषि का यहाँ पर वैकुंठ गमन हुआ है। आगे चलते हैं तो अब जब दृश्य देखने लग गए भगवान, तो बीच बीच में उनको हड्डियों के पहाड़ मिलते हैं। बोलते हैं ये क्या है? तो ऋषि लोग बोलते हैं जानत हूँ पूछिए कस स्वामी। आप तो जानते हो ये पहाड़ लग गए हैं ऋषियों की हड्डियों के। वो महाराज भुजाएं फड़क उठी भगवान की। बोलते हैं यहाँ प्रण किया, यही वो जगह है। निश्चरहीन करऊं मही, अब धरती पर निशाचर नहीं रहेंगे। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही। मुनियों ने बुलाया हो कि न बुलाया हो, ये दयालु है ना। सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाई जाई सुख दीन। खुद जा जा करके उनको आश्वस्त करते हैं, उनको प्रेम करते हैं। अच्छा, अब एक ऋषि हैं विशेष, सुतीक्ष्ण ऋषि। अद्भुत है महाराज, इनकी तो क्या लीला। ये तो रास्ता ही भूल गए कि मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ। भाव से इतने विह्वल हैं कि कभी रुक जाते हैं रास्ते में ही, कभी बड़े तेज तेज चलते हैं, कभी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। भगवान ने देखा इतना भावुक भक्त है मेरा, हरे राम राम। तो बस फिर उन्होंने उनको हृदय से लगाया। सुतीक्ष्ण जी ने एक अद्भुत वरदान मांगा है यहाँ पर। क्या वरदान मांगा? पहले तो ये कहा कि आज तक हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इसलिए मुझे मांगना आता नहीं, लेकिन आप कृपा करते हो मैं कुछ मांगता हूँ। अस अभिमान, देखो क्या मांगा, अभिमान मांगा। बोले प्रभु मेरे हृदय में यह अभिमान कभी न जावे, हमेशा बना रहे। अस अभिमान जाई नहीं भोरे। क्या अभिमान चाहिए तुमको? मैं सेवक हूँ प्रभु का, अरे गहरे का नहीं। ये जोड़ लेना, हाँ, किसी ऐसे तैसे का नहीं, मैं सेवक। और मेरे स्वामी कौन हैं? रघुपति पति मोरे अस अभिमान। ऐसा अभिमान कभी मेरे हृदय से न जावे। दैवी संपत्ति माना जाता है महाराज अभिमान। लिखा है नाति मानिता, गीता जी में लिखा नाति मानिता। अध्यात्म के बारे में तो लिखा अमानित्वम, लेकिन जब दैवी संपत्ति की बात आएगी ना, तब उसमें पंक्ति आएगी न अति मान्यता। क्या मतलब है? थोड़ा मान रहना चाहिए। थोड़ा जो मान है वो हमारी रक्षा करता है। आदमी को बचाता है कि जरा कायदे से रहो, एक ख्याल में रहो कि तुम किसके शिष्य हो।